स्टोरी ऑन पेश करते हैं 7 पाउंड्स। आज आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। एक ऐसी कहानी जो आपको आखिर तक तजस्सुस में मुब्तला रखेगी और जब इसका अंजाम आपके सामने आएगा तो शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। ये कहानी है टिम थॉम्स की, एक ऐसे शख्स की जिसके दिल में एक बड़ा राज था। एक ऐसा राज जिसने इसे एक मिशन पर डाल दिया। एक ऐसा मिशन जिसका मकसद 7 लोगों को जिंदगी देना था। लेकिन सवाल ये था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था। टिम एक कामयाब और खुशहाल इंसान था। वो एक इंजीनियर था, एक अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन अचानक इसकी जिंदगी का मकसद कुछ और बन गया। इसने फैसला किया कि वो 7 लोगों की जिंदगियां बदलेगा, 7 ऐसे लोगों की जो वाकई इसके मुस्तहिक हैं। वो इन 7 लोगों को खुद चुनता है, इन्हें परखता है, इनका इम्तिहान लेता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वो वाकई नेक दिल और अच्छे इंसान हैं। लेकिन इस सब के पीछे आखिर क्या राज छुपा था। टिम सबसे पहले बेनीजो से मिलता है जो एक नाबीना शख्स है। बेनीजो नाबीना होने के बावजूद एक मुहज़्ज़ब, ईमानदार और मेहनती इंसान है। लेकिन टिम फौरन इसकी मदद करने का फैसला नहीं करता, बल्कि वो इसे परखता है, वो इसे तंग करता है और इसकी बेइज्जती करता है, इसे जलील करता है ताकि देख सके कि आया वो वाकई एक साबिर और नेक दिल इंसान है या नहीं। बेनीजो हर बार अपने रवैये से साबित करता है कि वो एक सच्चा, नेक और ईमानदार शख्स है। और तब टिम फैसला कर लेता है कि वो अपनी आंखें बेनीजो को देगा ताकि वो दुनिया को देख सके, वो रोशनी महसूस कर सके, वो इन रंगों को देख सके जो इसने कभी नहीं देखे। लेकिन टिम ये सब कुछ क्यों कर रहा था? इसके दिल में आखिर कौन सा बोझ था? वो क्यों अपनी कीमती चीजें दूसरों के हवाले कर रहा था? फिर वो होली नामी एक औरत से मिलता है जो एक जालिम शौहर के जुल्म का शिकार है। होली की आंखों में खौफ, दर्द और तकलीफ है, लेकिन वो हिम्मत वाली है, वो जीना चाहती है, लेकिन इसे रास्ता नहीं मिल रहा। टिम इसे देखता है, इसे परखता है और फिर खामोशी से अपनी जायदाद इसके नाम कर देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सके, ताकि वो एक नई दुनिया में सांस ले सके जहां वो आज़ाद हो। लेकिन क्या टिम ऐसा किसी आम शख्स के लिए कर सकता था? नहीं, वो सिर्फ इन लोगों को चुनता है जो वाकई इसके म्यार पर पूरा उतरते हैं, जो नेक दिल हैं, जो अच्छे इंसान हैं, जो दूसरों के लिए दर्द रखते हैं। इसी तरह वो जॉर्ज नामी एक नौजवान से मिलता है जो एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला है और जिसे फौरी बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। टिम इसके बारे में जानता है। वो देखता है कि जॉर्ज कितना मासूम, कितना बेगुनाह और कितना ज़िंदगी से मोहब्बत करने वाला है। वो खामोशी से हस्पताल जाता है और अपना बोन मैरो अतिया कर देता है, बगैर किसी को बताए, बगैर किसी शोहरत के, बगैर किसी वाह के। वो किसी को नहीं बताता कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। वो किसी को नहीं बताता कि इसके दिल में आखिर क्या है। फिर आती है वो मुलाकात जो सब कुछ बदल देती है। टिम की मुलाकात एमिली पोसा से होती है, एक ऐसी औरत जो दिल के आर्जे में मुब्तला है। इसका दिल किसी भी वक्त धोखा दे सकता है, किसी भी लम्हे इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद वो जिंदा दिल है, वो मोहब्बत करती है, वो ज़िंदगी से उम्मीद लगाए बैठी है और नादानिस्ता तौर पर टिम इससे मोहब्बत कर बैठता है। वो जो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का इरादा कर चुका था, अचानक जीना चाहता है, लेकिन वो जानता है कि अगर एमिली को बचाना है तो इसे अपनी जान देनी होगी। और फिर आती है वो रात जब टिम ने अपना सबसे बड़ा फैसला कर लिया। वो एक होटल के कमरे में जाता है, एक ख़ास इंतज़ाम करता है, एक ऐसा इंतज़ाम जो आम लोगों की समझ से बाहर था। वो एक पानी से भरी टब में जहरीली जेलीफिश छोड़ता है और ख़ुद इसमें दाखिल हो जाता है। चंद ही लम्हों में जहर इसके जिस्म में फैल जाता है और वो साकित हो जाता है। लेकिन ये खुदकुशी नहीं थी, ये कुर्बानी थी। वो जानबूझकर इस अंजाम तक पहुंचा था। वो चाहता था कि इसके बाद एम्बुलेंस वक्त पर पहुंचे, इसके जिस्म के आज़ा महफूज रहें और वो इन लोगों को ज़िंदगी दे सके जिन्हें इसने चुना था। ये सब कुछ जानकर आपके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा, आखिर टिम ये सब कुछ क्यों कर रहा था? ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब वो राज सामने आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। टिम थॉम्स जो दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए खुद को ख़त्म कर चुका था, दरअसल अपनी ही एक खौफनाक गलती का कफ़ारा अदा कर रहा था। कुछ साल पहले वो एक कामयाब इंजीनियर था, खुश था, कामयाब था। वो अपनी मंगेतर से बेहद मोहब्बत करता था, लेकिन एक दिन एक लम्हे की लापरवाही ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो अपनी गाड़ी में था और मोबाइल पर मैसेज टाइप कर रहा था और अगले ही लम्हे एक खौफनाक हादसा हुआ। 7 लोग मर गए, इनमें इसकी अपनी मंगेतर भी शामिल थी। ये हादसा न सिर्फ
ان 7 لوگوں کی جان لے گیا بلکہ ٹیم کی روح کو بھی ہمیشہ کے لیے زخمی کر گیا۔ وہ اپنے گناہ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا رہتا، خود کو کوستا، اور پھر ایک دن اس نے فیصلہ کر لیا وہ 7 لوگوں کو زندگی دے گا، ان 7 جانوں کا قرضہ چکائے گا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنی جائیداد دے دی، اپنا بون میرو دے دیا، اپنی آنکھیں دے دیں، اپنے گردے دے دیے، اور آخر میں اپنا دل ایملی کو دے دیا۔ کہانی کے آخر میں ایملی، جو اب صحت مند ہو چکی ہے، بینیزو سے ملتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ دل ٹم کا تھا۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جانتی ہے۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو کبھی ٹم کی تھیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ زندگی میں کیے گئے ہمارے فیصلے صرف ہمیں نہیں بلکہ دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ٹم تھامس نے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا، لیکن ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ شاید یہی کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ فیصلے کرنے چاہیے جن پر ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ یہ تھی 7 پاؤنڈز کی کہانی، ایک ایسی کہانی جو آپ کو زندگی، قربانی اور ضمیر کی طاقت سمجھاتی ہے۔ IMDb پر اس فلم کی ریٹنگ ہے 7.6۔ بجٹ کی بات کریں تو فلم کا تخمینہ $55 ملین تھا۔ فلم نے عالمی سطح پر $169 ملین کا بزنس کیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔